सो हे गाइस, मैं कौन हूँ? मैं हूँ दीमन डॉक्टर वेनम मेज, तुम लोग मुझे बुला सकते हो मिस्टर चार्मिंग। सो कंग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ अस, हमारे हो चुके 86 सब्सक्राइबर्स। तो हम लोग 86 सब्सक्राइबर्स की फैमिली बन चुके हैं। लेट्स गो, यही तो चाहिए था। अब हमें इस महीने कंप्लीट करवाना है, जैसे भी हो 100 सब्सक्राइबर्स। मुझे नहीं पता कैसे भी हो कंप्लीट हो जाना चाहिए। मुझे बस इस महीने 100 सब्सक्राइबर्स का गोल है, कंप्लीट करवा दो। सो अब लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो ये रहा अब डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्ड। लेट्स गो, ये क्या होता है? सबसे पहला है तुम्हारा सिंगल डायटोमिक मॉलिक्यूल। एसडीएम लिखा है क्योंकि मैं शॉर्ट में लिखता हूँ। ये बोर्ड भी मेरे फीलिंग्स को ही देख के समझता है। या एसडीएम सिंगल डायटोमिक मॉलिक्यूल मतलब H2, मतलब H2 ऐसे हमने देखा था सिंपल वाले। लीनियर ओवरलैप, सही है, बढ़िया है, तुम्हारा लीनियर ओवरलैप है। लेकिन उसी जगह पे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, पहले था सिंगल वाले आराम से सिंपल लाइफ, लेकिन जैसे ही पॉलीटॉमिक आते हैं जैसे कि मीथेन, NH3 या फिर वाटर, अमोनिया, मतलब जो भी तुम सोच सकते हो वो, तब आते हैं उसके लिए स्पेसिफिक शेप्स या फिर एंगल्स, और उस पर डिसाइड होता है। ठीक है, समझ गए, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं था। लेकिन उसके बाद आता है तुम्हारा टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, मतलब ऑर्बिटल्स की टाइप्स होती हैं। सबसे पहले आता है पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब लाइक वाले, प्लस प्लस माइनस माइनस, सिंपल है। मतलब यहाँ पे तुम्हारा बनता है कोवैलेंट बॉन्ड, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन उसके बाद ही आता है नेगेटिव, जहाँ पे अच्छाई होगी वहां पे बुराई भी होगी। यहाँ पे आता है प्लस माइनस, यहाँ पे कोई बॉन्डिंग नहीं होती, जैसे मेरी किसी से नहीं बनती। या नेगेटिव। और उसके बाद आता है जीरो ओवरलैप, नेट ओवरलैपिंग कुछ भी है उसका भी जीरो। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक के ऊपर, जो कि है द CH4 कॉन्ट्रडिक्शन। ये क्या है? तो देखो CH4 क्या है, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का, उसको हम समझते हैं। अब ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए He ब्रैकेट में HS2 2p2, बढ़िया है। लेकिन जब यही एक्साइटेड हो जाता है तब क्या होता है? 2s1 2px1 2py1 2pz1। ठीक है, समझ गए। लेकिन अब दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है p ऑर्बिटल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर्स, मतलब 90 डिग्री में रहते हैं p ऑर्बिटल्स। अब तुमने पहले लेक्चर पढ़ोगे s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल सारे, अगर तुमने पढ़ा होगा तो तुम्हें पता होगा। अगर नहीं पढ़ा तो जाओ उन लेक्चर्स को देखो, पिछला चैप्टर है तो ज्यादा तुम्हें दिक्कत भी नहीं होगी, जाके पढ़ लेना। अब स्पेरिकल ऑर्बिटल के लिए कोई डायरेक्शन प्रेफरेंस नहीं होती। ठीक है, बढ़िया बात है, उनको मतलब उनके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो उनके लिए कुछ भी चलेगा। अब सिंपल ओवरलैप प्रेडिक्ट्स 90 डिग्री, अच्छी बात है। मतलब NH, ये तुम्हारा CH4 जो है वो 90 डिग्री पे होना चाहिए, लेकिन CH4 है कितना? 109.5, एक टेट्राहेड्रल। एंड यहाँ पे ये कुछ चीजें हैं जो इसको कॉन्ट्राडिक्ट करवाती हैं। एक्चुअली क्या होना चाहिए, मतलब तुम जब सॉल्व करोगे, तुम प्रेडिक्ट करोगे तो 90 डिग्री होना चाहिए, बढ़िया बात है। लेकिन एक्चुअल में वो होता है 109, थोड़ा सा हिला होता है। लेकिन हाँ, अगेन ये थोड़ी सी चीजें काफी बड़ी हो सकती हैं। अब अगर तुम एरोप्लेन में हो, तुम्हें 2 डिग्री मोड़ना और तुम मोड़ दो 3 डिग्री, कहीं और ही पहुंच जाओगे। क्योंकि जब डिस्टेंस बड़ा हो, चीजें बड़ी हो, नंबर बड़े हो, तो वो 1% भी बहुत बड़ा हो जाता है। ध्यान रखना। अब तुम इसको लिख सकते हो, चाहो तो लिखो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, और उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। और ये जो है ये सिंपल ओवरलैप को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, लेकिन अगेन एक्सपेरिमेंट्स जब हमने किए तो ये फेल हो गया, जब निकला 109 टेट्राहेड्रल। अगेन इसलिए सिंपल ओवरलैपिंग बेकार थी, और इसलिए हमारे टॉपिक्स आगे बढ़ते जाते इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि देखो, हमने जो भी चीज पढ़ रहे हैं उसके बाद वो फेल हो जाती है। हमने कुछ पढ़ा, बेस पर पढ़ा, बेस पर आगे बढ़ा, लेकिन अगेन एक नया अपग्रेडेड आ गया, फिर वो पढ़ा, फिर अपग्रेडेड आ गया। सब चीजें पढ़ना जरूरी है, क्यों? क्योंकि देखो, अगर तुम्हें बेसिक्स ही ना पता हो क्यों, कैसे, क्या, कब बना, क्यों बना, रीजन क्या था, तो तुम आगे नहीं पढ़ पाओगे। तुम इसको लिख सकते हो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हे गाइस, इतना तो हमने कर लिया, अब ब्लैक बोर्ड को चेंज करते हैं। अब आता है हमारा लास्ट स्लाइड इस लेक्चर का। टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। अब इसके बनते हैं दो टाइप के बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। मतलब एक पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड है, सिंपल है, ज्यादा कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। अब इन दोनों बॉन्ड के बारे में समझते हैं। सिग्मा बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है? या तो हेड ऑन एंड, या तो एंड टू एंड, या फिर एक्सियल। सिंपल है, हेड हेड, टेल टेल, एक्सियल। सी
सिंपल है। पाई बॉन्ड कैसे बनता है? पाई बॉन्ड फॉर्म बाय साइडवेज या लैटरल, मतलब साइड टू साइड पाई बॉन्ड है, हेड और एंड, टेल और टेल, या फिर मतलब ये अगर ये हाथ है, हाथ मेरा ये टेल है, नीचे वाला ये टेल है और ये हेड है, तो या तो हेड टू हेड, या तो टेल टू टेल, या तो साइड, एकदम बढ़िया एक्सेल। ठीक है, समझ गए तुम। अब एस टू एस क्या होता है? टू फिल्ड एस। एस एस मतलब है टू हाफ फिल्ड एस। पीपी क्या है? एस पी मतलब यहाँ पे पीपी क्या है तुम्हारा? टू हाफ फिल्ड पी अलोंग द एक्सिस। ठीक है, लेकिन एसपी क्या है? एसपी यहाँ पे तुम्हारा है वन हाफ फिल्ड एस एंड वन हाफ फिल्ड पी। सिंपल है। अब पाई बॉन्ड का हमारे बनते हैं दो इलेक्ट्रॉन क्लॉन जो कि एक के ऊपर एक होते हैं एकदम ऐसे, तो सिंपल। अब यही बेसिस पे तुम देखो यहाँ पे आता है बॉन्ड्स में। अब तुम्हें क्या लगता है? एक ऐसे जुड़ा हुआ है, मैंने बताया था ना, वेल्डिंग वाला एग्जांपल दिया था, एक ऐसे जुड़ा हुआ है या एक ऐसे जुड़ा हुआ है, कौन ज्यादा मजबूत है? एक हेड टू हेड, या तो ऐसे, या तो ऐसे, या तो ऐसे, कौन ज्यादा मजबूत है? कौन ज्यादा ज्यादा ताकतवर है? तो सिंपल आंसर है सिग्मा बॉन्ड। क्यों? क्योंकि एट द एंड होता है वो एकदम बढ़िया से वेल्डेड है। सिंपल है। अब सिंगल बॉन्ड में होता है वन सिग्मा, डबल बॉन्ड में होता है एक सिग्मा एक पाई, और ट्रिपल बॉन्ड में होता है एक सिग्मा दो पाई। सिंपल है। अब हाइब्रिडाइजेशन। अब इसी के साथ यहाँ का लेक्चर होगा कंप्लीट, और अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के बाद एलओसी, उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, फिर टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर टाइप्स ऑफ उसके बाद कॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसके बाद टाइप्स ऑफ एच बॉन्डिंग। ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। और अब पहले तो हम इसको कंप्लीट करते हैं जिससे कि कल के लिए हम स्टार्ट कर पाए। सो हाइब्रिडाइजेशन किसे लेते हैं? लिनस पॉलिंग बताया था। अब ये है क्या? मिक्सिंग डिफरेंट ऑर्बिटल ऑफ अ एटम टू क्रिएट न्यू ऑर्बिटल, मतलब अलग अलग एटम्स के ऑर्बिटल को मिक्स करके एक नया ऑर्बिटल क्रिएट करना है, एंड दैट्स इट हाइब्रिडाइजेशन। ये तुम ऐसे समझ लो ना, हाइब्रिड सीड, हाइब्रिड कार्स, पेट्रोल और इलेक्ट्रिक मिला के एक नई चीज तैयार की, दोनों के बेनिफिट्स। तो हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड, हाइब्रिड सीड्स, हाइब्रिड प्लांट्स, हाइब्रिड सोलर पैनल्स, हर चीज इसमें हाइब्रिडाइज। तो ऐसा समझ लो, सिंपल है, ज्यादा तुम्हें कॉम्प्लेक्स नहीं समझना पड़ेगा, और अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कल हम इसके बारे में पढ़ेंगे और इसको और अच्छे समझेंगे। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन और एमओटी और एलसीओ, एलएओसी जो भी है वो सब कंप्लीट करेंगे। सो या दैट्स इट, हो गया आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया। अब तुम लोग जाओ चैनल को हाँ सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना इस वीडियो को, और हमें करवाना है 100 सब्सक्राइबर जैसे भी हो, मुझे नहीं पता, बस करवाना है। मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत से लेक्चर बना रहा हूँ। सोचो एक डीमन हेल्थ छोड़ के मैं आया हूँ तुम लोग को लेक्चर बनाने, और तुमसे एक सब्सक्राइब नहीं हो रहा। जाओ करो सब्सक्राइब। और हाँ, सब्सक्राइब करना तो लास्ट में कमेंट सेक्शन में लिख देना ओपी, या फिर तुम ये लिख सकते हो ओपी डीमन, या फिर ओपी मिस्टर चार्मिंग, या फिर डब्ल्यू मिस्टर चार्मिंग, या फिर सिर्फ मिस्टर चार्मिंग, कि एटलीस्ट मेरी वैल्यू एटलीस्ट इज इसके टाइम मशीन के अंदर एटलीस्ट ज्यादा रहे। मेरा एटलीस्ट मुझे अपना स्टूडियो तो मिला, और इतना बढ़िया सा व्हाइट बोर्ड है या क्या डिजिटल बोर्ड है, समझ में नहीं आता इसको क्या बोला जाए। सो या that's it, that's all for today. See you around in the next video. Till then, take care and goodbye. And yeah, पढ़ते रहो, enjoy करो, and yeah, see you around in the next video. Till then, take care and goodbye. अब जाओ, घर जाओ, हो गया, वीडियो खत्म हो गई, और मैं वीडियो को बंद कर देता हूँ, और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आराम से पढ़ाई करो। तुम्हारा बाय द वे अगर रीनीट आने वाला है तो उसके लिए तुम प्रिपेयर कर सकते हो। मैंने सिंपल बात है, अच्छे से पढ़ाई करो, डरने की बात तो है ही नहीं। सो या जाओ घर, जाओ, मुझे ही बंद करना पड़ेगा वीडियो। सो मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ। कहाँ गया वीडियो बंद?